जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सके तो इस अध्याय को देखें। उपनिषद कहते हैं गुरु महामृत्यु है, क्योंकि गुरु के माध्यम से मोक्ष की तरफ चलना पड़ता है। गुरु सिखाता ही है मरने की कला। अष्टावक्र ठीक कहते हैं, आश्चर्य मोक्ष कामश मोक्षादेव विभीष का मैंने देखा है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष की कामना करने वाले भी मोक्ष से ही डरे होते हैं। जनक, तू जरा गौर से देख ले, कहीं तेरे भीतर भी कोई भय की रेखा तो नहीं है। अगर है तो फिर मोक्ष की ये बातें सब व्यर्थ हैं, अनगर्ल हैं, प्रलाप हैं, पागल का प्रलाप है। इनमें फिर कुछ इन बातों में फिर कुछ भी सार नहीं। मोक्ष का स्वर तो तुम्हारे भीतर तभी फूटता है जब तुम्हारे सब स्वर बंद हो जाते हैं, जब तुम्हारी सब आवाज खो जाती हैं, तभी उस महासंगीत में तरोबोर होने की घड़ी आती है। तुम खाली करो सिंहासन, सिंहासन पर बैठे बैठे मोक्ष नहीं है। जब तक तुम हो तब तक मोक्ष नहीं है। जैसे ही तुम न हुए, मिटे झुके खोए मोक्ष है। मोक्ष था ही सदा से, तुम्हारे कारण दिखाई नहीं पड़ता था। तुम ओट थे, तुम पर्दा थे, तुम ही अड़चन थे, तुम ही बाधा थे। अब बड़ी अड़चन उठी। मोक्ष का तो अर्थ ही यह है कि जिसने इस सच्चाई को जान लिया, पहचान लिया कि मैं ही रोग हूँ। मोक्ष का अर्थ है तुम्हारी मुक्ति नहीं, मोक्ष का अर्थ है तुमसे मुक्ति। जिसने पहचान लिया कि मैं ही रोग हूँ, मोक्ष सारे रोग का आधार मैं ही हूँ। और जिसने कहा कि ठीक, अब मैं यह आधार छोड़ता हूँ, अब मैं न होने की तैयारी दिखलाता हूँ, अब मैं मरने को राजी हूँ। होकर देख लिया, अनेक बार होकर देख लिया, कितने जन्मों तक होकर देख लिया। काफ़ी देर हो चुकी है, तुम बहुत बार होकर देख लिए। हर होनी खाली हो गई, अब जरा न होकर देख लें। मोक्ष का मतलब इतना है कि होकर देख लिया, असफल हुए, अब जरा न होकर देख लें। जनक, कहीं तेरे भीतर कुछ भय तो नहीं है। मोक्ष कामश मोक्षात एवं विभीष का आश्चर्य। अष्टावक्र कहते हैं, तू आश्चर्य की बात करता है। सुन, बड़े आश्चर्य मैं तुझे बताता हूँ। बड़े से बड़ा आश्चर्य यह है कि मोक्ष की कामना करने वाला भी मरने से डरता है, और जो मरने से डरता है वह मोक्ष को कैसे उपलब्ध होगा। मोक्ष तो महामृत्यु है।